So here we are back baby with the recently released movie Spider-Man No Way Home. So guys, अगर आप लोगों ने ये मूवी थिएटर्स में नहीं देखी, so first of all I request you to watch in theaters because it's a once in a lifetime experience. So watch out, spoilers ahead and have fun. मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एंड हुआ था। सबको ये पता चल चुका होता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है एंड पीटर पार्कर को मिस्टीरियो की मौत के जिम्मेदार के तौर पर पोर्ट्रेट किया गया है। सभी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ देख वो एमजे के साथ वहां से उड़ता हुआ चला जाता है। इसके बाद पीटर अपने आंट के घर पहुंचता है एंड एवरीबॉडी वाज बिहाइंड पीटर इंक्लूडिंग मीडिया, पुलिस, सभी उसे ढूंढ रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि पीटर पुलिस स्टेशन पर बैठा हुआ है और उसके साथ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो बार-बार अपने डिफेंस में यही कह रहा होता है कि मैंने मिस्टीरियो को नहीं मारा, उसकी जान ड्रोन्स ने ली होती है। आफ्टर दिस पीटर को बेल मिल जाती है और उसकी बेल डेयरडेविल के मैट मर्डॉक नाम के एक लॉयर ने करवाई होती है। OMG, फाइनली मैट इज इन द MCU। कोई रास्ता ना मिलने पर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प लेने की सोचता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाकर उनसे कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप सभी को बुला दो कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज ये कहते हुए मना कर देते हैं कि मेरे पास टाइम स्टोन नहीं है, लेकिन फिर हम आगे देखते हैं कि वो एक स्पेशल मंत्र का यूज करके सभी की मेमोरी से यादें मिटा देते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। बट इन बिटवीन पीटर पार्कर डिस्टर्ब आर सर स्टीफन स्ट्रेंज और उसी की वजह से चीजें बिगड़ जाती हैं और मल्टीवर्स की वजह से जो भी जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है वो इस यूनिवर्स में आ जाते हैं। आगे पीटर पार्कर की मुलाकात उन सभी विलेन से होती है जो दूसरे यूनिवर्स से ही इस यूनिवर्स में आए थे, सच एज डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, लिजर्ड, सैंडमैन एंड अ सीमिंगली फ्रेंडली ग्रीन गॉब्लिन। नाउ डॉक्टर स्ट्रेंज डिसाइड करते हैं कि इन्हें इनकी दुनिया में वापस भेज देंगे बिकॉज ऑब्वियसली इट्स देयर फेट, वी कांट चेंज इट। और यहाँ पीटर को एक मैजिकल स्पेल मिलता है जो कि टेलीपोर्ट कर देगा उन सभी विलेंस को एक सेल में। लेकिन यहाँ एक फैक्ट ये होता है कि अगर सभी विलेंस को वापस उनकी दुनिया में भेज दिया गया तो उन सभी की डेथ हो जाएगी। और जब पीटर को इस बात का पता चलता है तो उसका दिल ऐसा करने को नहीं मानता, वो उन सभी को बचाने के बारे में सोचता है। डॉक्टर स्ट्रेंज की बात ना मानकर पीटर उनके साथ दुश्मनी मोल लेता है और दोनों में एक एपिक फाइट होती है। मतलब क्या एक्शन सीक्वेंस थी बॉस। एंड एज ऑलवेज मिरर डायमेंशन वाज ओवरपावर्ड। फाइट में पीटर पार्कर अपनी मैथ्स की थोड़ी ट्रिक को यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक को फेल करके उन्हें मिरर डायमेंशन में ही फ्रीज कर देता है और इसके बाद सारे विजिटर्स या विलेंस जो कि अदर यूनिवर्स से आए थे उन्हें फ्री करता है। और इसके बाद पीटर पार्कर सारे विलेंस के साथ पहुंचता है हैप्पी के अपार्टमेंट पर जहां होती है बहुत सारी स्टार्क इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी। पीटर उन टेक्नोलॉजीज की मदद से न्यू गैजेट्स बनाता है और सारे विलेंस की बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करता है। सबसे पहले पीटर पार्कर ने अपने टूटे हुए इनहिबिटर चिप को बदलने के लिए स्टार्क इंडस्ट्री का यूज करते हुए ऑटो ऑक्टेवियस को ठीक किया और इसके बाद ग्रीन गॉब्लिन लिजर्ड की तरह रंग बदल के सब गड़बड़ कर देता है बिकॉज वो ऑसबॉर्न और डिलियन को क्योर मिलने से पहले इन्फ्लुएंस कर देता है और डिलियन को उसके ऊपर से सभी डिवाइस हटाने को कहता है जो कि पीटर ने उसके ऊपर लगाया था। दे ऑल स्टार्टेड टू फाइट विद पीटर पार्कर। वो सभी उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं सिवाय ऑटो ऑक्टेवियस। इन दिस फाइट इलेक्ट्रो ऑल्सो जॉइंड देम एंड मीनवाइल ग्रीन गॉब्लिन इतना ओवरपावर्ड दिखाया गया इस मूवी में, मतलब वो छतों को ऐसे तोड़ रहा था जैसे पेपर की शीट्स हो लिटरली। और उसके बाद ग्रीन गॉब्लिन पंपकिन बॉम्ब का यूज करता है जिसकी वजह से पीटर की आंट इंजर्ड हो जाती है। पीटर वाज अनेबल टू सेव हिज आंट एंड उनकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है एंड दैट वाज सो मच शॉकिंग फॉर पीटर बिकॉज उसे लगता है कि उसकी ही गलती की वजह से आंट में को मरना पड़ा। एंड पीटर की आंट मरने से पहले ही उसे एक बात सिखा गई होती है, दैट इज द ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। With great power comes great responsibility. यस गाइज, आपने सही सोचा, ये अंकल बैन का ही रेफरेंस था। आफ्टर दिस पीटर पार्कर गोज मिसिंग विद दिस ब्रोकन हार्ट एंड यहाँ आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। एमजे और नेड एक्सीडेंटली डॉक्टर स्ट्रेंज के स्लिंग रिंग से पोर्टल ओपन करना सीख जाते हैं एंड थ्रू दिस दे वर ट्राइंग टू फाइंड पीटर, बट उसकी जगह वो किसी और यूनिवर्स के पीटर को ढूंढ निकालते हैं हु वाज नन अदर देन द एंड्रयू गारफील्ड। OMG, क्या थिएटर में क्राउड आना। और उसके बाद बहुत ही फनी सीन्स होते हैं जब एंड्रयू गारफील्ड उन्हें अपने स्पाइडरमैन होने का प्रूफ दिखाता है बाय स्टिकिंग ऑन टू द वॉल और वो आंटी उससे अपना जाल भी साफ करा लेती है। कितनी चालाक है। आफ्टर दिस दे अगेन ट्राई टू फाइंड हिम एंड फिर से दूसरे यूनिवर्स का पीटर पार्कर बाहर आता है और ये वाला अपना टोबी मैगवायर होता है। एंड बहुत लोगों के ये क्वेश्चन थे कि टोबी एंड एंड्रयू को बूढ़ा क्यों दिखाया गया, मतलब वो CGI
CGI का यूज करके उनको यंग भी तो दिखा सकते थे, बट इसका बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि नेड ने उन्हें पोर्टल के थ्रू बुलाया था जब वो अपने अलग अलग यूनिवर्स में अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड विलेंस को यंग इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जब वो स्पाइडरमैन के खिलाफ फाइनल फाइट लड़ रहे होते हैं अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस में, तभी एकदम से वो इस यूनिवर्स में आ जाते हैं। दैट मीन्स कि वो यंग ही रहेंगे। समझ में आया? आगे हम देखते हैं कि टॉम हॉलैंड काफी अपसेट होता है अपनी आंट की डेथ से। फिर MJ एंड्रयू और टोबी से उसे इंट्रोड्यूस करती है और वो दोनों उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि हम सभी ने अपनी लाइफ में किसी न किसी को खोया है। और इसके बाद तीनों स्पाइडरमैन प्लान बनाते हैं एंड यहाँ पर इस मीम रेफरेंस का भी यूज हुआ था जब नेड पीटर को बुलाता है तो तीनों पीटर देखते हैं, फिर बोलता है स्पाइडरमैन, तो तीनों स्पाइडरमैन मिलते हैं। इन द नेक्स्ट सीन वो सभी विलेंस को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं एंड मीनवाइल नेड एंड MJ वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट ओरिजिनल बाइंड स्पेल एंड एंड्रयू एंड टॉम टोबी से पूछते हैं कि तुम अपनी बॉडी से ही स्पाइडर वेब जनरेट कैसे करते हो। मीनवाइल टोबी उन्हें बताता नहीं है तो टॉम एक जोक मारता है कि हाथों के अलावा कहीं और से स्पाइडर वेब तो नहीं निकलता। समझ रहे हो आप? इसके बाद तीनों स्पाइडरमैन अलग अलग विलेन से लड़ रहे होते हैं, बट प्रॉब्लम ये थी कि उन सभी को इकलौता लड़ने की आदत थी, तो वो वहां पर डिस्कस करते हैं कि एक प्लान बनाएंगे टीम के संग लड़ने की। और यहाँ पर टॉम रेफरेंस करता है एवेंजर्स का। टोबी बोलता है बहुत अच्छा है, बट ये क्या है? और एंड्रयू बोलता है कि ये कौन सा बैंड है? एंड हम फाइनली देखते हैं लिजर्ड, सैंडमैन एंड इलेक्ट्रो वर्सेस 3 स्पाइडरमैन। थोड़ी देर बाद ही एपिक फाइट सीक्वेंस एंड हो जाता है और वे लिजर्ड को मैन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की एंट्री होती है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि वो किसकी तरफ होंगे एंड फाइनली वो होते हैं स्पाइडरमैन्स की तरफ। ओह माय गॉड, डॉक्टर ऑटो इज द स्वीटेस्ट गाय और बाकियों को भी क्योर कर देते हैं। लेकिन अब बच जाता है ग्रीन गॉब्लिन। ड्यूरिंग दिस फाइट MJ ऊपर से नीचे गिरती है बट टॉम हॉलैंड उसे गिरने से नहीं बचा पाता है, बस सडनली एंड्रयू गारफील्ड MJ को गिरने से बचा लेता है। और ये सीन गाइस आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसका रेफरेंस था, द अमेजिंग स्पाइडरमैन में ग्वेन स्टेसी का। आफ्टर दिस टॉम हॉलैंड पीटर पार्कर सामना करता है द OG नॉर्मन ऑसबॉर्न का और फाइनली पीटर पार्कर इन्फिनिट पंचेस के बाद उसे मारने वाला ही होता है। तभी टोबी मैगवायर पीटर पार्कर बीच में आ जाता है और उसे ऐसा करने के लिए रोक देता है क्योंकि वो जानता था कि ग्रीन गॉब्लिन को मारने से आंट में वापस नहीं आ सकती और उसने भी अपने यूनिवर्स में अंकल बेन का बदला लेने के चक्कर में गलत मुजरिम को मार दिया था। फिर हम देखते हैं एक बहुत अमेजिंग प्लॉट ट्विस्ट जब ग्रीन गॉब्लिन टोबी मैगवायर के पीछे उसे चाकू मार देता है। फिर हम देखते हैं एंड्रयू टॉम को एक नीडल इंजेक्ट करने के लिए देता है नॉर्मन ऑसबॉर्न में और उसके बाद टॉम ग्रीन गॉब्लिन के अंदर क्योर इंजेक्ट कर देता है। आफ्टर दिस ग्रीन गॉब्लिन की एग्रेसिवनेस और टॉक्सिसिटी गायब हो जाती है। बट गाइज अभी तक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, जितने भी बाइंड स्पेल्स थे उन्हें वापस से बंद करना होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे मल्टीवर्सेस का दरवाजा खुल जाता है और हमें इतने सारे विलेंस वहां पर देखने को मिलते हैं और इसे खत्म करने के लिए जितने बाइंड स्पेल्स थे उन्हें वापस से बंद करना होता है। और यहाँ एक ही रास्ता था और वो ये था कि जो स्पेल पहले स्टार्टिंग में यूज किया गया था उसे ही रीयूज किया जाए। मींस पीटर पार्कर AKA स्पाइडरमैन को अब कोई भी नहीं पहचान पाएगा इस यूनिवर्स में। और जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज वो मंत्र फिर से पढ़ते हैं तो वो सारे विलेंस जो दूसरे यूनिवर्स से आए होते हैं वो अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं। एंड्रयू और टोबी को भी वापस जाना था, सो जाने से पहले एंड्रयू एंड टोबी टॉम हॉलैंड से गले मिलते हैं एंड ये वाला MCU की हिस्ट्री में एक गोल्डन मोमेंट था सीरियसली। और उसके बाद वो अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं। इन दी एंड हम देखते हैं कि MJ और नेड ये भूल चुके थे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और हम देखते हैं कि उन दोनों को MIT में एडमिशन मिल जाता है। पीटर बहुत रिहर्सल के बाद फाइनली MJ को ये बोलने वाला ही होता है कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, बट वो वहां से चला जाता है और आगे पीटर अपनी आंट के ग्रीफ पर जाता है और वहीं उसे हैप्पी मिलता है। वो पीटर से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पीटर कहता है कि इसका रीजन स्पाइडरमैन ही था एंड हैप्पी वाज एग्री विद हिम। और इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर रेंट वाले चच्चा का भी रेफरेंस दिया हुआ था। You'll get your rent when you fix this damn door! फाइनली इसके बाद पीटर पार्कर अपनी नई यूनिफॉर्म में अपने नए सूट के साथ न्यूयॉर्क सिटी में स्विंग कर रहा होता है
और इसी के साथ हम देखते हैं कि मूवी भी यहीं एंड हो जाती है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मिड क्रेडिट सीन। यहाँ हम देखते हैं कि एडी ब्रॉक और उसका सिम्बियोटिक कंपेनियन वेनम बारटेंडर से बात कर रहे होते हैं। बारटेंडर वाज एक्सप्लेनिंग हिम MCU में क्या क्या हुआ है और अबाउट सुपर ह्यूमंस, थैनोस एंड ऑल द ब्लिप। यहाँ फिर एज यू नो डॉक्टर स्ट्रेंज सब ठीक कर देते हैं जो भी शुरू हुआ था। एडी अभी बारटेंडर को पे करने वाला होता ही है, तभी वो भी अपने यूनिवर्स में वापस चला जाता है। एडी जब अपने यूनिवर्स में वापस जाता है तो उसका वेनम का एक पार्ट वहीं काउंटर पर छूट जाता है। तो गाइज मुझे लगता है कि वेनम एंड टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन का मिलना तो बहुत ही कम है। हाउएवर एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन इज स्टिल आउट देयर इन द सोनीवर्स। सो कैन यू सी वेयर वी आर गोइंग विद दिस? मे बी, जस्ट मे बी, आई थिंक कि सोनी एंड्रयू गारफील्ड को वापस स्पाइडरमैन बनने का मौका देगी एंड वेनम वर्सेस एंड्रयू गारफील्ड स्पाइडरमैन हो सकता है। गाइज इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता एंड करंटली वी डोंट नो कि वेनम की स्टोरी यहाँ से कहां जाएगी एंड उसका पता हमें फ्यूचर MCU मूवीज में मिलेगा। एंड गाइज अबाउट द सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन, ये डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ही एक टीजर था जिसमें हमें विलेन के रूप में दिखाया जाता है इवल डॉक्टर स्ट्रेंज को एंड साथ में हमें यहाँ वांडा भी देखने को मिलती है क्योंकि यही मूवी इस मूवी के बाद रिलीज होगी 6 मई 2022 को। वेल मुझे तो ये अब तक की सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी लगी, बट आई थिंक एंट्रेंस पे बुली मैगवायर का डांस तो दिखाना चाहिए था। So guys, let us know your thoughts too on this movie in the comment section below. तब तक के लिए bye bye to all, take care of yourself guys and see you in the next video.